तो मूवी की शुरुआत में हम वॉन को देखते हैं जो स्कूल खत्म होने के बाद अपनी मॉम का इंतजार कर रही थी, लेकिन उसकी मॉम किसी कारण से नहीं आ पाती, इसीलिए वो अकेले घर जाने लगी। ये रात के करीब 10 बजे का समय था। सड़कें सुनसान पड़ी थी, साथ ही तेज बारिश हो रही थी। तभी वॉन के सामने एक कार आकर रुकी और वॉन भी उसमें बिना सोचे बैठ गई। वो इसीलिए क्योंकि कार चलाने वाला उसकी बिल्डिंग में ही रहता था, यानी उसका पड़ोसी था। इसके बाद जो हुआ वो बड़ा ही शॉकिंग था। जब वॉन अपने घर पहुंची तो वो कीचड़ से सनी हुई थी, साथ ही बहुत डरी और सहमी थी। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि वॉन के घर आने से उसकी मॉम भी बहुत डरी हुई थी, यहाँ तक कि वो डर से कांपने लगी। ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी बेटी मर चुकी है, लेकिन फिर भी वो हर रोज रात 10 बजे अपने घर आती है। असल में उस दिन स्कूल से लौटने के बाद उसके पड़ोसी ने अपने घर ले जाकर वॉन को मार दिया और उसे एक बैग में भरकर फेंक दिया। जब इस किम नाम के आदमी ने इस बैग को न्यूज में देखा तो वो इस बैग को पहचान गया कि ये तो मेरी ही दुकान का बैग है। 10 दिन पहले स्योंग नाम का आदमी इस बैग को खरीद कर ले गया था। फिर हम यून को देखते हैं जो पिज्जा डिलीवरी का काम करता है। आज वो उस किलर के घर पर पिज्जा डिलीवरी करने जा रहा है, क्योंकि वो किलर अपने शिकार को मारने से पहले पिज्जा खाता है। यहाँ यून उससे कहता है कि अगर तुम एक और पिज्जा ऑर्डर करोगे तो तुम्हें चौथा पिज्जा फ्री मिलेगा। लेकिन किलर इस ऑफर में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। वो यून को वहां से तुरंत जाने के लिए कहता है। किलर उस पिज्जा को लेकर अपने बेसमेंट में गया जहां उसने वॉन को बांध कर रखा था। वो आधा पिज्जा विक्टिम को खिलाता और आधा खुद। इसके बाद हम सुयोन को देखते हैं जो कि उसी सोसाइटी में रहती है और वो दिखने में बिल्कुल वॉन जैसी है। उसकी मॉम इस सोसाइटी कमेटी की लीडर है। खैर, इधर बेचारी वॉन उस किलर से अपनी जान की भीख मांग रही थी। वो कहती है कि मैं किसी को नहीं बताऊंगी, प्लीज मुझे जाने दो। पर उस किलर को जरा सी भी दया नहीं आई। उसने वॉन के बड़े ही बेरहमी से टुकड़े कर दिए। किम जब इस खबर को देखता है तो वो पुलिस को फोन करने लगता है। तब उसकी वाइफ मना कर देती है कि किसी को मत बताओ, ऐसे तो हम ही पुलिस के लफड़े में पड़ जाएंगे। फिर जब इस खबर को यून पढ़ता है तो उसे पता चला कि किलर हर 10 दिन के बाद एक मर्डर करता है। 10 दिन सुनने के बाद उसे याद आया कि उसका एक कस्टमर है जो 10 दिन में पिज्जा ऑर्डर करता है, लेकिन पिज्जा और मर्डर का उसे कोई कनेक्शन समझ नहीं आया। इधर हान जो कि वॉन की मम्मी है, उसने अपने हस्बैंड को बताया कि वॉन रोज रात के 10 बजे घर आती है, इसलिए मुझे बहुत डर लगता है। उसके हस्बैंड को ये सब बातें बकवास लगती हैं, लेकिन फिर भी वो उससे कहता है कि तुम अपनी बेटी से कैसे डर सकती हो, शायद इसलिए कि तुमने उसे कभी अपनी बेटी माना ही नहीं। असल में हान वॉन की सगी माँ नहीं थी, पर फिर भी उसने वॉन के लिए अपने प्यार को कभी कम नहीं होने दिया। इसके बाद सोही जो कि सुयोन की मम्मी है, वो वहाँ के गार्ड हुआंग से आकर कहती है कि हमारी सोसाइटी को फूड वेस्ट ना करने की वार्निंग मिली है, इसीलिए तुम ध्यान रखना कि कोई भी खाने को कूड़े में ना फेंके। इसके बाद हम डॉनली को देखते हैं जो कि उसी सोसाइटी में रहता है। वो लोगों को लोन देने का काम करता है। उसके अंकल ने भी उससे लोन लिया था, लेकिन लोन ना चुकाने की वजह से आज डॉन उसे खर्चा पानी दे रहा है। डॉन अपने अंकल से इसलिए नफरत करता है क्योंकि जब उसकी मॉम बीमारी से मर गई थी तो उसका अंकल अपनी बहन को देखने तक नहीं आया। इधर ये किलर वॉन के खून को साफ कर रहा था। तभी गेट पर डॉन आकर इससे कहने लगा कि तूने मेरे पार्किंग एरिया में अपनी कार कैसे लगा दी, जल्दी हटा ले वरना तू हॉस्पिटल में पार्क हो जाएगा। इसके बाद हुआंग वहाँ के कूड़े को चेक कर रहा था। वहाँ एक कूड़े की पन्नी में से उसे पिज्जा मिला, साथ ही उसमें एक पर्ची भी थी जिससे वो समझ गया कि ये किसकी पन्नी है। वो उस पन्नी को लेकर उस किलर के घर गया और उससे कहने लगा कि मुझे पता है कि ये पन्नी तुम्हारी है, एक काम करो तुम मुझे पौआ पिला दो, फिर मैं तुम्हारी शिकायत नहीं करूंगा। फिर हुआंग उस पन्नी को खोलकर देखने लगा। तब उस पन्नी में से वॉन की स्कूल की यूनिफॉर्म निकली, जिससे उसे सब समझ आ गया। लेकिन इतनी देर में उस किलर ने हुआंग का गेम बजा दिया। तभी वहां से हान गुजर रही थी। वो सीढ़ियों पर पड़े खून को देखकर काफी डर गई, लेकिन किलर बड़ा चालाक था। उसने पहले ही सीढ़ियों पर एक दारू की बोतल फोड़ दी ताकि देखने वाले को लगे कि ये किसी तरह की शराब है। फिर उसी रात 10 बजे जब आज वॉन अपने घर आई तो उसके विजन से हमने देखा कि उस रात किलर वॉन को सोसाइटी में तो सही सलामत लाया, लेकिन जब वो अपने घर जाने लगी तो उसने वॉन को वापस बुलाकर एक बॉक्स पकड़ा दिया और खुद अपने घर का लॉक खोलने का नाटक करने लगा। फिर मौका देखकर उसने वॉन को अपने घर में खींच लिया। बेचारी वॉन अपने घर से सिर्फ 10 मीटर की दूरी पर थी, लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं हुआ। अब हुआंग के गायब हो जाने के बाद ये दूसरा गार्ड पियो हुआंग को बार बार फोन कर रहा था, लेकिन उसे क्या पता कि हुआंग अब उसका फोन उठाने लायक नहीं रहा। इधर यून उस किलर को ढूंढने की कोशिश कर रहा था।
तभी उस किलर ने फिर एक बार पिज्ज़ा ऑर्डर किया। इसी बहाने यून उसके घर को अपनी आंखों से स्कैन करने लगा, लेकिन उसे कुछ भी अजीब नहीं मिला। मिलता भी कैसे, वो सारे मर्डर तो अपने बेसमेंट में करता था। फिर इसके बाद उसने हुआंग की बॉडी के कई टुकड़े किए और एक बैग को खरीदने के लिए उसी दुकान पर गया। वहाँ किम उसे देखकर पहचान गया कि ये तो वही आदमी है जिसने लाल बैग खरीदा था, इसलिए वो थोड़ा घबरा गया। उसे इतना घबराता हुआ देखकर किलर को भी शक हुआ कि कहीं से मेरे बारे में कुछ पता तो नहीं चल गया। इधर प्यो इस बात को लेकर परेशान था कि अचानक हुआंग कहाँ गायब हो गया। अब यहाँ मैं बता दूं कि प्यो के साथ जो ये चश्मे वाला आदमी रहता है वो सिर्फ प्यो को ही दिखाई देता है। ऐसा क्यों, हमें आगे पता चलेगा। फिर प्यो इस किलर को फोन करके कहता है कि तुम्हारे पानी का बिल बहुत ज्यादा आया है, कहीं तुम्हारे घर में कोई लीकेज तो नहीं है। तभी उस किलर के गेट पर कोई आ जाता है, इसीलिए वो फोन को वहीं रखकर चला गया। प्यो ने उसे जब दोबारा फोन किया तो फोन वाइब्रेट होकर उस सूटकेस में गिर गया। इधर गेट पर सोही थी। सोही ने उनसे कहा कि सोसाइटी में एक मीटिंग होने वाली है, उसी के बारे में मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तब उस किलर ने कहा कि मुझे मीटिंग से कोई लेना देना नहीं, मैं तो वैसे भी कुछ ही दिनों में घर खाली करके चला जाऊंगा। वहाँ सोही उसका घर देखकर कहती है कि ये क्या बवासीर बना दिए हो और ये लाइट इतनी तेज क्यों जला रखी है। जब सोही ने वो लाइट बंद कर दी तब उस किलर को बहुत गुस्सा आ गया। वो सोही को मारने ही वाला था कि तभी सोही को किसी का फोन आया। सोही ने कहा कि मैं मकान नंबर 102 में हूँ। अब ये सुनकर किलर ने अपना इरादा बदल लिया, क्योंकि अगर सोही मर जाती तो सबको पता चल जाता कि सोही आखिरी बार मकान नंबर 102 में थी। इधर सुयोन सोसाइटी में होने वाली मीटिंग के पर्चे बांट रही थी। तभी उसे ब्लॉक 11 के बाहर एक चश्मा मिला जो कि हुआंग का था। फिर वहां से जाते वक्त हान सुयोन को देख लेती है। तब वो उसे अपनी बेटी समझकर डर गई। सुयोन उसकी बेटी जैसी दिखती थी, इसीलिए हान उसे अपने घर ले गई। वहां जाते वक्त उस किलर ने सुयोन को देखा तो वो डर की वजह से कांपने लगा। वहां हान ने सुयोन के साथ काफी अच्छा समय बिताया। हान ने उसे बताया कि वो अपनी बेटी से कितना प्यार करती थी। फिर जाते वक्त हान ने नोटिस किया कि ये नीचे के फ्लोर वाला आदमी सुयोन को बड़े ही अजीब नजरों से देख रहा है। फिर सुयोन ने प्यो को जाकर वो चश्मा दिया और कहा कि ये मुझे ब्लॉक नंबर 11 के सामने मिला है, जिसका भी हो उसे दे देना। प्यो समझ गया था कि ये हुआंग का चश्मा है। खैर इसके बाद प्यो मकान नंबर 102 में लीकेज चेक करने के लिए गया, क्योंकि उसका बिल बहुत आया था। तब इस किलर ने पहले तो उसे चेक करने से मना कर दिया, लेकिन जब प्यो ने कहा कि अगर तुम मुझे चेक नहीं करने दोगे तो शाम को मैं सोसाइटी की तरफ से प्लम्बर लेकर आऊंगा। अब ये सुनने के बाद किलर ने प्यो को अंदर आने दिया। प्यो को उसका घर कुछ अजीब लग रहा था। फिर जब प्यो बेसमेंट के बाथरूम का पाइप चेक कर रहा था तो वहाँ उसे खून से सने हुए कुछ बाल दिखे, साथ ही वहाँ दीवार पर खून के दाग लगे थे। अब ये देखकर प्यो सब समझ गया, साथ में ये भी कि उसकी जान भी अब खतरे में है, इसलिए उसे तुरंत यहाँ से निकलना चाहिए। फिर जब वो किलर प्यो को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा तब प्यो ने कहा कि यहाँ कोई लीकेज नहीं है, सब ठीक है। जिसके बाद प्यो उस घर से तुरंत निकल गया। अब वैसे तो प्यो को करना ये चाहिए कि वो पुलिस को जाकर सब बता दे, लेकिन वो ऐसा नहीं करता क्योंकि उसके पीछे भी एक वजह है। इधर डॉनली जब घर आता है तो वो देखता है कि उस आदमी ने फिर से उसकी पार्किंग एरिया में कार लगा दी। इस बार तो डॉन ने उसे अपने तरीके से समझाया, आइंदा कार लगा मत दियो यहाँ पे। इधर हान आज अपने बेटी के कमरे में गई। उसे वॉन की बहुत ज्यादा याद आ रही थी। उस कमरे में वॉन का सभी सामान मौजूद था, लेकिन कमी थी सिर्फ वॉन की। इसके बाद उस किलर को पता चला कि उसका फोन इस सूटकेस में लॉक हो गया है और उसे उस सूटकेस का पासवर्ड भी नहीं पता, इसीलिए वो पागल सा हो गया। वो सूटकेस का पासवर्ड पूछने के लिए किम से मिलने गया। तब किम ने कहा कि मुझे पासवर्ड कुछ ठीक से याद नहीं है। फिर उस किलर ने किम का फोन लेकर डॉनली को एक मिस कॉल कर दिया। फिर जाते जाते उसने दुकानदार से पूछा कि क्या तुम्हें पिज्जा खाना पसंद है। उसने ऐसा क्यों पूछा ये तो आप समझ ही गए होंगे। अब आज ही रात जब वॉन अपने घर आई तब हान ने थोड़ी हिम्मत दिखाकर वॉन को गले लगा लिया। वो वॉन से माफी मांगती है कि उस दिन वॉन को स्कूल से लेने के लिए वो नहीं आ पाई। इधर सुयोन की स्कूल की छुट्टी हुई। वो किलर वहीं सुयोन का इंतजार कर रहा था, जैसे उसने वॉन का किया होगा। पर अच्छी बात ये थी कि वहाँ सुयोन की मम्मी उसे लेने आई थी, इसीलिए वो सुयोन को छोड़कर किम के पास चला गया और किम को पकड़कर अपने घर ले आया। फिर हर बार की तरह उसने पिज्ज़ा ऑर्डर किया, लेकिन इस बार यून ने देखा कि जो पैसे उसे मिले हैं उसमें खून लगा है। जिसके बाद वो घर में ताका झांकी करने लगा। वहाँ किलर उसे देखने ही वाला था कि तभी वहाँ प्यो आ गया और उसने टॉर्च जलाकर किलर का ध्यान भटका दिया। तब यून ने प्यो को बताया कि जो पैसे उस आदमी ने दिए हैं उस पर खून लगा हुआ है, इसके बारे में हमें पुलिस को बताना चाहिए। तब प्यो कहता है कि हो सकता है उसके हाथ में चोट लगी हो
अब यून को भी लगा कि हाँ ऐसा भी हो सकता है, इसलिए वो वहाँ से चला गया। फिर जब प्यो अपने कैबिन में आया तो ये आदमी उससे बोला कि तुम्हें पता है हुआंग को उसी आदमी ने मारा है, फिर तुम पुलिस को जाकर क्यों नहीं बता देते, या फिर तुम डरते हो कि पुलिस तुम्हें ही ना पकड़ ले। आखिर तुम 15 साल से पुलिस से छुप जो रहे हो। असल में जो आदमी प्यो के साथ बैठा है वो प्यो का एक वहम है, क्योंकि प्यो ने उस आदमी को 15 साल पहले ही मार दिया था। लेकिन प्यो को अपनी इस गलती का पछतावा है। उसके स्टैच्यूट ऑफ लिमिटेशन के पीरियड को खत्म होने में अभी 5 महीने बाकी हैं। उससे पहले प्यो पुलिस के सामने नहीं जा सकता। फिर उसी रात किलर ने डॉनली को फोन करके बाहर बुलाया। यहाँ ये किलर डॉनली को फाइट के लिए चैलेंज करने लगा। तब डॉनली ने उसे एक ही घूंसे में फैला दिया। उसकी हालत ऐसी हो चुकी थी कि अगर डॉनली 2-4 चांटे और मार देता तो उसकी मौत होने में 1 सेकंड भी नहीं लगता। इसीलिए वो डॉन से माफी मांगने लगा। तब डॉन ने उसे आखिरी वार्निंग देकर छोड़ दिया। असल में डॉनली से मार खाना ये किलर का ही प्लान था। फिर घर जाकर उस किलर ने इस डंडे को एक हथियार में जोड़ दिया, क्योंकि उस डंडे में डॉनली के फिंगरप्रिंट्स थे। उसने उस हथियार को हुआंग की बॉडी के टुकड़े वाले बैग में रख दिया। फिर अगली सुबह सुयोन स्कूल के लिए लेट हो जाती है, इसीलिए वो बहुत जल्दी में थी। इसी जल्दबाजी के चक्कर में वो अपना फोन ले जाना भूल गई। घर के बाहर वो किलर सुयोन का इंतजार कर रहा था। तब वहाँ हान ने देखा कि ये आदमी हमेशा सुयोन को घूरता ही रहता है, जिससे वो समझ गई कि कुछ तो गलत है। वहाँ किलर को प्यो ने भी देख लिया था, इसीलिए वो सुयोन को रोककर कहता है कि कुछ भी हो जाए तुम रात में अकेले घर मत आना। जिस पर सुयोन कहती है कि चिंता मत करो, मेरी मॉम मुझे लेने आती है। इसके बाद वो किलर सुयोन के पीछे चला गया। उस किलर ने सुयोन में वॉन की झलक देखी, जिससे वो फिर बहुत घबरा गया। इधर मिस्टर प्यो सोसाइटी को छोड़कर हमेशा के लिए जा रहे थे, क्योंकि वो उस किलर को पकड़वाने में कुछ कर नहीं पा रहे थे। तब ये आदमी प्यो से बोला कि वो किलर सुयोन के पीछे गया है, तुम्हें सुयोन को बचाना चाहिए, वो बिल्कुल तुम्हारी बेटी जैसी है। तब प्यो ने उससे कहा कि कुछ नहीं होगा, उसकी मॉम उसे हमेशा लेने जाती है। तब उस आदमी ने कहा कि अगर उसकी मॉम किसी कारण से नहीं पहुंच पाई फिर क्या होगा। उसकी बात तो सही है। शुरू में हमने देखा कि वॉन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। सुयोन की मॉम उसे हमेशा लेने जाती है, ये बात किलर को भी पता है। इसीलिए वो आज सोही को फोन करके कहता है कि अब क्योंकि मैं घर खाली करके जा रहा हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारी उस मीटिंग में आ जाऊंगा जिसके बारे में तुमने बताया था, इसीलिए उस मीटिंग को आज ही रख लो। उसके ये करने की वजह ये थी कि सोही मीटिंग में बिजी हो जाए और वो सोयोन को लेने ना जा पाए। इधर हम देखते हैं कि डॉनली को पुलिस ने पकड़ लिया है, क्योंकि वो दुकानदार किम कई दिनों से गायब है। पुलिस को शक है कि डॉन ने उसे गायब किया है, क्योंकि आखिरी बार किम के फोन से डॉन को ही फोन किया गया था। यहाँ डॉन अपनी सफाई में कहता है कि मैं पिछले 10 दिनों से अपने अंकल के साथ था। तब उसके अंकल को बुलाया गया। डॉन को लग रहा था कि उसका अंकल उसके खिलाफ गवाही देगा, क्योंकि डॉन ने अपने अंकल को पीटा जो था। लेकिन उसका अंकल कहता है कि डॉन सही कह रहा है, वो मेरे साथ ही था। इसी बीच पुलिस को वो बैग मिल गया जिसमें हुआंग की डेड बॉडी के टुकड़े थे, साथ ही डॉनली के फिंगरप्रिंट वाला हथियार भी। इसीलिए अब डॉन की मुसीबतें बढ़ने वाली थीं। तब उसे याद आया कि ये डंडा तो कुछ जाना पहचाना लग रहा है। इधर किम, जो कि कुर्सी से बंधा हुआ था, उसने जैसे तैसे करके उस सूटकेस को खोल लिया। साथ ही दीवार में टक्कर मार मार के उसने खुद को भी छुड़ा लिया। फिर सूटकेस में पड़े फोन से उसने आखिरी बार डायल किए गए नंबर पर हेल्प मी का मैसेज भेज दिया, जो कि यून के पास पहुंचा। अब उसी आदमी के फोन से ये मैसेज आने पर यून का शक यकीन में बदल गया, इसीलिए वो तुरंत उस किलर के घर जाने के लिए निकल गया। इधर हान देखती है कि आज भी बारिश हो रही है, इसीलिए उसका मन बहुत परेशान हो गया और वो सुयोन को स्कूल से लेने चली गई, क्योंकि हान को सुयोन में अपनी बेटी दिखाई देती है। वहीं किलर भी मौजूद था। वो तो अच्छा है कि हान उसे लेने आ गई, क्योंकि उसकी मॉम मीटिंग में बिजी होने के कारण नहीं आ पाई। अब हान को यहाँ देखकर इस किलर को बहुत गुस्सा आया, इसीलिए उसने दोनों को मारने का फैसला किया। इसके बाद तेज बारिश की वजह से पूरे शहर की बिजली चली गई और अंधेरे का फायदा उठाकर डॉन अपने अंकल के कपड़े पहनकर पुलिस स्टेशन से भाग गया। इधर पियो को जब सुयोन की चिंता हुई तो उसने वापस आकर सोही से सुयोन के बारे में पूछा। तब उसे पता चला कि वो अभी तक घर वापस नहीं आई है। ये सुनकर पियो अंदर से टूट गया। इधर हान ने देखा कि उसका पड़ोसी यहाँ भी सुयोन का पीछा करते हुए आ गया। तब उसे सब समझ आ गया कि शायद यही वो आदमी हो जिसने वॉन को मारा हो। तब हान ने समझदारी दिखाई और वो बीच सड़क पर जाकर खड़ी हो गई, जिसकी वजह से वहाँ गाड़ियों का जाम लग गया। अब इतनी भीड़ में वो किलर उन्हें मार नहीं सकता, इसीलिए वो किलर अपने घर आ गया। वहाँ किम ने उस पर हमला कर दिया, पर फिर भी उस किलर ने किम को चाकू मार दिया। इसी बीच यून भी वहाँ पहुँच गया।
उसने देखा कि पियो उस किलर को मारने जा रहा है, जिसके बाद यून फ्री पिज्जा देने के बहाने उस किलर के घर गया और मौका देखकर पियो ने उस पर हमला कर दिया। इसी बीच वहाँ डॉनली की भी एंट्री हो गई। डॉन ने देखा कि वहीं पर किम भी मौजूद है, पर वो बहुत घायल है। तब डॉन ने उस किलर को बहुत मारा। वहाँ पियो ने उस किलर से पूछा कि क्या उसने सुयोन को मार दिया, तो वो किलर बोला कि मुझे खुद नहीं पता मैंने उसे मारा या वो जिंदा है। फिर पियो ने वहाँ देखा कि सुयोन की डेड बॉडी भी वहीं पड़ी है, जो देखकर पियो ने अपना आपा खो दिया और पास ही में पड़े एक भारी भरकम हथियार से किलर का सर फोड़ दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। किलर के मरने के बाद पियो ने देखा कि सुयोन जिंदा हो गई। असल में ये उसके मन का वहम था कि सुयोन मर गई। फिर इसके बाद किम को हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ सूही डॉन को पकड़कर उससे पूछने लगी कि बता मेरी बेटी कहाँ है, तूने उसके साथ क्या किया। तभी हान वहाँ सुयोन को लेकर आ गई, जिसके बाद सब ठीक हो गया। मिस्टर पियो भी उस सोसाइटी को हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। फिर हम देखते हैं कि किम के पास जो कोई भी बैग खरीदने आता है वो उसका राशन कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड सब कुछ मांगने लगा। वहाँ उसने अपनी वाइफ को बताया कि एक बात मुझे समझ नहीं आ रही, उस किलर ने मुझे इतने दिनों तक जिंदा क्यों रखा, और तो और वो हर रोज रात में आकर मेरे पास ही सोता था। उसे देखकर लगता था कि वो बहुत डरा हुआ है, जो कि सच बात थी। उस किलर को भी वॉन दिखाई देती थी। वॉन रोज रात 10 बजे उसके बेसमेंट से निकलकर अपने घर जाती थी। और इसी के साथ ही ये बेहतरीन मूवी यहाँ खत्म हो गई। दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट जरूर करा करो ताकि वीडियो और लोगों तक पहुँचे।